करण पुत्र, मैं दुआ करती हूँ कि जिसके लिए तू व्रत रख रहा है ना, उसकी जान में जान आ जाए। बस तेरा व्रत सफल हो जाए। ओके ओके ओके।
राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम राम। सबसे सच्चा तेरा नाम, राम राम जय राजा राम, कृपालु करुणा के धाम, राम राम जय सीता राम, जो भी तेरा लेता नाम, राम राम जय राजा राम, वो पूरे होते उसके काम। प्रीता, तुम होश में आ गई बेटा? तुमने अपनी आंखें खोल। मॉम, 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 प्रीता को होश आ गया। राखी पुत्र, चमत्कार हो गया, इसे होश आ गया। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी। मेरी बच्ची को होश आ गया। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। खरपा माता ने अपनी मेहर बरसा दी। मॉम, सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे चांद से अमृत टपक रहा है, जैसे चारों दिशाएं मेरे साथ में है। मेरा व्रत सफल हो गया मॉम। मॉम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या। अच्छा, एक काम करता हूँ, अगर ये बिल्कुल ठीक है ना, सारे डिस्चार्ज के पेपर्स में रेडी करवा के इसे घर ले आऊंगा मैं। हाँ बेटा, तू जल्दी डॉक्टर के पास जा और डॉक्टर से पूछ कि वो पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे। तू जल्दी से उसे घर लेके आ जा पुत्र। मॉम, सच बताऊं, सच कह रहा हूं मैं, व्रत त्योहारों में कितनी ताकत होती है आज मुझे सब समझ में आ गया है। चमत्कार होते हैं इस दुनिया में भगवान है, मेरी सब समझ में आ गया। इस धरती पर चमत्कार होते हैं और आज ऐसा चमत्कार मेरी आंखों के सामने हुआ है मॉम। सच कह रहा हूँ, श्रद्धा को शक्ति मिल सकती है। अगर दिल से मांगो ना तो जिंदगी मिल सकती है मॉम। करवा माता की जय हो। करवा माता की जय हो। मैं कुछ देर से बात करता हूँ और जो भी होता है ना मैं आपको अपडेट करता रहूंगा मॉम। ओके मॉम, बाय 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 बाय। करण, लेकिन तुमने व्रत क्यों रखा है? क्या तुम मुझे यहाँ से घर ले जाओगे? मुझे हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। प्लीज। मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, नर्स को बुलाता हूँ और तुम्हारी डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी करवाता हूँ, ठीक है? मैं अभी आया, तुम आराम करो, मैं बस अभी आया। हर चांद तारों ने इस घर पे मेहर बरसी है। करण का कुंडली भाग्य बदल गया। माता रानी की जय, खरमा माँ की जय। चमत्कार कर दिया माता रानी। करवा माता की जय। आपका लाख लाख शुक्र है। मम्मी जी, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में एक साथ इतनी सारी खुशियां आ गई। देखिए तो सबके चेहरे पे कितनी खुशी है। सबके चेहरे पे कितनी हंसी है मम्मी जी। हाँ पुत्र, ये घर बहुत किस्मत वाला है। आज के दिन खुशियां ही खुशियां लाया। आग लगा दूंगी तुम लोगों की खुशियों को। जिस प्रीता के होश में आने से तुम सब इतना खुश हो रहे हो ना, नाच रहे हो ना, उस प्रीता के तो मैं लाइफ टाइम के लिए होश उड़ा दूंगी। अब तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, प्रीता को नहीं जीने दूंगी। यहाँ क्यों खड़ी है मॉम? आप यहाँ पर ऐसे अकेले खड़े होकर अपसेट क्यों हो रही हैं? Look, I understand you're upset, but right now,
डैड उस वक्त हॉस्पिटल में किसी और के लिए व्रत रख के, अपनी फैमिली को छोड़कर, आपको छोड़कर, मुझे छोड़कर किसी और रैंडम गैर इंसान के लिए व्रत रख रहे हैं, और आप यहाँ पर सैड खड़ी हैं। नो वे माँ, यू डोंट डिजर्व दिस। चलिए यहाँ से, हमें यहाँ होने की कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन। सही कह रहे हो तुम, यहाँ हमारा कोई काम नहीं। Listen to me. शनाया इतनी टेंस्ड क्यों है और ये ऐसी क्यों चली गई यहाँ से? माँ, जमाना कितना बदल गया है ना। हमारे विश्वास और संस्कारों में कितनी ताकत है। पहले पत्नियां अपने पति के लिए यमराज से लड़ जाती थी, लेकिन आज एक पति अपनी पत्नी के लिए यमराज से लड़ गया और उसकी जिंदगी को वापस लेकर आया। हाँ पुत्र, ये बदलाव मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहती हूँ हर पति को अपनी पत्नी के लिए व्रत रखना चाहिए। सुन, अगले साल से तू भी राखी के लिए व्रत रखना, ठीक है? हाँ दादू, नेक्स्ट ईयर से सारे पति भी ये व्रत करेंगे। मिरेकल्स होते हैं, देखा ना आपने? माँ को होश आ गया। करण सर ने इतने दिल से व्रत किया कि जो जवाब डॉक्टर ने दे दिया था वो बदल के भगवान को अपना लिखा बदलना पड़ा। मेरी माँ वापस आ गई। रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। शौर्य, लिसन टू मी। तुम्हारे डैड राजवीर और उसकी मासी को घर में रखेंगे। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। तुम कुछ रिएक्ट मत करना, कुछ मत बोलना प्लीज। तुम्हारे डैड जो कर रहे हैं उनको करने दो, और अगर तुम उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे ना तो वो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। नहीं देना है तो ना दे मॉम। हर बार आप मुझे यही बोलती हैं और आपकी वजह से मैं उनको सॉरी बोल देता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ और उनको जो चाहिए वो करके दे देता हूँ। दिस इज नॉट डन। क्या मिला लास्ट टाइम? हाँ, आपके बोलने पर मैंने उन्हें सॉरी बोला, क्या मिला मुझे? क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं मिला, कुछ तो मिला है ना। देखो कहीं ऐसा ना हो और इस बिहेवियर की वजह से तुम्हें उन्होंने जो दिया है ना वो भी वापस ले। शौर्य, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। देखो तुम्हारे डैड जो भी कर रहे हैं, लेकिन तुम खुशी में शामिल हो, वो हंसते तो उनके साथ हंसो। आई नो तुम्हें बुरा लगेगा, पर चाहे तुम्हें कितना भी बुरा लगे, प्लीज शौर्य, जस्ट सपोर्ट हिम, लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, जस्ट बी इन हिज गुड बुक्स। बट फॉर व्हाट मॉम? और इन सब के बीच में ये राजवीर की मासी, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज शी? वो हमारे घर में पहली बात है ही क्यों? उनके पास अपना खुद का घर नहीं है क्या? कुछ दिन के लिए आई होंगी, अभी चली जाएंगी, तभी चली जाएंगी, पर जाती ही नहीं है। हमारे घर में पड़ी रहती है। और स्पेशली मेरे डैड आपसे और मुझसे ज्यादा अटैच्ड राजवीर की मासी से। इस वक्त हम दोनों यहाँ पर अपसेट हैं और डैड हॉस्पिटल में उनके साथ बैठे हुए हैं। आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन? शौर्य, सी आई अंडरस्टैंड तुम्हें बुरा लग रहा है, बट इट्स ओके। फॉर नाउ मैं जैसा कह रही हूँ सिर्फ ऐसा करो। वो राजवीर की मासी को घर लेके आना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं, उन्हें रखने दो। तुम कुछ भी रिएक्ट नहीं करोगे, तुम अपने डैड को सपोर्ट करोगे, ओके? आई मीन क्या बोलूं मैं? निधि जी, एक्चुअली आई ऑल्सो अग्री विद शौर्य। आई मीन यू नो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। राजवीर की मासी और राजवीर वैसे क्यों रह रहे हैं यहाँ पे इतने दिनों से? प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। मैं और शौर्य बात करें, बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। लीव अस अलोन। या श्योर, यू गाइस कैरी ऑन, मैं बाद में आती हूँ। सॉरी। दिस पर्सन, मैं शनाया को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उस राजवीर की मासी को अपने घर में कैसे बर्दाश्त करूं मॉम? ये सब कुछ मेरे सर के ऊपर जा रहा है। दिस इज जस्ट गेटिंग टू मच। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट प्ले दिस गेम फॉर यू, फॉर देम, फॉर एनीवन। शौर्य, प्लीज फॉर नाउ जस्ट काम डाउन। जैसा कह रही हूँ वैसा करो। तुम जो चाहते हो ना वो भी होगा, ओके? अभी के लिए जस्ट सपोर्ट मी। फाइन मॉम, व्हाटएवर यू से, बट आखिर वो इस घर से कब जाएंगी? जाएगी शौर्य, उसे इस घर से जाना होगा। अब तक देखना, अब मैं पावर से नहीं वर्ड से खेलूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि वो राजवीर की मासी खुद ब खुद
इस घर को छोड़ के चली जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। निधि बेटा, बेटा यहाँ बैठो। निधि बेटा, बेटा रोना बंद करो और शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा बेटा। शौर्य नहीं जानता प्रीता की शादी हो चुकी है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और प्रीता राजवीर की मासी नहीं, उसकी माँ है। अगर करीना बुआ से यहाँ बात की तो शौर्य को सब पता चल जाएगा। इसे जितना पता है उतना ही काफी है, उतना ही रहने देती हूँ। पर बुआ, थैंक यू वेरी मच मॉम का साथ देने के लिए, उनका इतना ख्याल रखने के लिए। हमेशा आप उनके साथ होती हैं। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। अदरवाइज इस फैमिली में तो कोई भी उनका ख्याल नहीं रखता। नोबडी लाइक्स हर, नोबडी टेक्स केयर ऑफ हर। लाइक डैड, कहाँ है वो इस वक्त? हाँ, मॉम सुबह से भूखी है। डैड को इतना भी नहीं पता कि मॉम ने उनके लिए व्रत रखा है। पता नहीं क्या खाया क्या पिया, कल भी कैसी थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बट डैड तो हॉस्पिटल में है। एक गैर औरत के लिए उनके साथ हॉस्पिटल में उनके होश आने का वेट कर रहे हैं। उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर है, हम सब यहाँ पर है, बट डैड को पता तक नहीं है। मॉम उनके लिए व्रत रख के बैठी। कैन यू टेल मी व्हाई? आखिर ऐसा क्या है उस औरत में? पूरी फैमिली को छोड़कर हॉस्पिटल में बैठे उनके होश आने का वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा शौर्य, इट्स ओके ना, हमारी बात हो गई ना, समझाया ना मैंने तुम्हें। इट्स ओके, तुम्हारे डैड चुप कर रहे हैं, उन्हें करने दो। ओके, प्लीज टेक। और हमें तो थैंकफुल होना चाहिए करीना बुआ का। एटलीस्ट इस घर में कोई तो है जो हमारे साथ है, जो हमें समझता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। यू मोस्ट वेलकम बेटा। अरे वो कमरा साफ करवा दो। एक्सक्यूज मी गाइस। संभाल के ले जाना। महेश जी, मैंने गेस्ट रूम क्लीन करवा लिया। सही किया ना मम्मी जी? हाँ बड़ी माँ, रूम क्लीन हो गया। वेरी गुड। अब जो शौर्य सुनेगा ना, उसे सुनकर उससे बहुत गुस्सा आएगा। आई एम श्योर ही इज गोइंग टू हेट इट। इसकी जरूरत नहीं है बड़ी माँ, हम तो वो आउट हाउस में रह रहे हैं ना, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी तो घर ही है। बेटा वो भी घर है और आउट हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए तो शुरुआत में मैंने तुझे और मेरी बेटी को वहाँ रखा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरे आसपास रहे, क्योंकि मैं उसका ख्याल रखना चाहती हूँ। हाँ राजवीर, जब राखी आंटी कुछ कह रही है तो डेफिनेटली सोच समझ के कह रही होंगी, तो लिव इट ना। दादू, आप कुछ। कौन दादू? मैं तेरा दादू नहीं हूँ। किससे बात कर रहा तू? और वैसे भी मुझे एक बात बताओ, राखी जी जो कह रही हैं वो ठीक ही तो कह रही हैं, हाँ? तुझे क्या लगता है तेरे चक्कर में मैं राखी जी से लूंगा? सोचना भी मत। राजवीर, जब हम सब उन्हें अपने साथ रखना चाहते तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या हो रहा है यहाँ पे? करीना दी, करीना दी, मैं तो बस बच्चों को ये बता रही थी कि मैंने गेस्ट रूम क्लियर कर दिया है, रेडी कर दिया है, और अब जब मेरी बेटी आएगी तो वो मेरे आसपास रहेगी और मैं उसका अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। राखी मम, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये सही नहीं है। अगर अपनी बेटी का ख्याल रखना सही नहीं है तो फिर इस दुनिया में सही क्या है बेटा? मेरी दुनिया में तो वैसे भी कुछ सही नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते। बेटा यही तो प्रॉब्लम है। बेटा
सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही हो। जो तुम्हारे आगे सच है वो देखना नहीं चाह रही हो। बस तुम वही देखना चाह रही हो जो तुम इमेजिन करती हो। मैं नहीं देखना चाह रही हूँ, आप देख रही हैं राखी मॉम। इतने सालों में कभी आपने मुझे आसपास रखने के बारे में सोचा है? हमेशा तुम्हें आसपास रखा है, तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हारा टेक केयर किया है। लेकिन प्रॉब्लम यही है निधि कि जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तुम उसे नजरअंदाज कर देती हो। अरे नजरअंदाज तो आप लोग मुझे कर देते हो, मैं किसी को दिखती ही नहीं हूँ इस घर में। आप बताइए ना राखी मॉम, आप क्यों किसी का हाथ पकड़ के पहले घर की दहलीज पार कराती हैं, फिर उसे घर के अंदर ले आती हैं? क्या आप आखिर क्यों इतना उनका फेवर करती हैं? Why? कौन है वो? सॉरी, तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन दी थी ना, जाओ मेडिसिन लेके आओ। मॉम ने ऐसा क्यों कहा? कौन सा प्रिस्क्रिप्शन, कौन सी मेडिसिन? मॉम करना क्या चाहती है? शौर्य, मैंने कहा ना। ऑलराइट मॉम। शनाया संभाल के। शौर्य, What? What do you want? शनाया, तुम्हारी ये नई आदत क्या पड़ गई है? हाँ, जब भी मैं कहीं जा रहा होता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाती हो? आई एम वार्निंग यू शनाया, जब मैं गुस्से में होता हूँ ना, स्पेशली तब तो मेरे पीछे मत आओ तुम। आई हेट इट। एक तो ना तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है शौर्य, प्लीज गुस्सा मत हो। मैं तो सिर्फ ये बोलने आई हूँ यार कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यू नो। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारी साइड पे हूँ, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिर चाहे तुम सही हो या गलत, तुम्हें कभी जज नहीं करूंगी। That's all I want to say. Are you for real? तुम सच में मेरी बातें सुन भी रही हो कि नहीं? क्योंकि जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ शब्दों का मतलब तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं? पता है मुझे, सब कुछ समझ में आता है शौर्य। तो फिर भी शनाया, तुम कैसी हो यार? तुम अच्छे से जानती हो, तुम्हारा दिल जानता है कि हम दोनों के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम मुझे क्यों टॉलरेट करती हो, क्यों बर्दाश्त करती हो मुझे? I don't get it. देखो शौर्य, अगर मुझसे लड़ाई करके तुम्हें अच्छा फील होता है ना, तो तुम प्लीज मुझसे लड़ाई कर लिया करो। I'm absolutely fine with it. तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत इरिटेट करती हो। I'm going now. Don't come after me. भाभी, राजवीर सही तो कह रहा है। उसने कहा ना कि आउट हाउस में प्रीता और राजवीर कंफर्टेबल है, सब कुछ है वहां पे, और आप तो 24 घंटे हैं ना उनकी देखभाल करने के लिए। फिर उन्हें इस घर में क्यों शिफ्ट कर रही हैं आप? करीना पुत्र, अगर राखी चाहती है कि प्रीता इस घर में रहे तो रहने देना उससे। करीना दी, प्लीज मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। प्रीता की कंडीशन ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वो अकेली आउट हाउस में रहे। अगर मेरे साथ रहेगी, मेरे आसपास रहेगी, तो मैं उसका ख्याल ठीक से रख पाऊंगी। राखी मॉम, आउट हाउस भी घर के अंदर ही है। घर से दूर नहीं है, कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। आप मुझे सीधा सीधा बता दीजिए ना कि आप यही चाहती हैं कि आप उसे घर के अंदर लेकर, उसके बहाने ढूंढ रही। मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ रही हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ मैं खुल के सबके सामने कह रही हूँ कि हाँ, मैं अपनी बेटी को इस घर में लाना चाहती हूँ, अपने आसपास रखना चाहती हूँ। आप सब तो जानते ही हैं ना, जब भी हमारे परिवार पे कोई मुसीबत आई है, कोई आंधी आई है, कोई तूफान आया है, तो एक इंसान जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है वो है प्रीता। चाहे फिर अपनी जान पे खेलना क्यों ना पड़े, लेकिन प्रीता ने हमेशा हमारा साथ दिया है। चाहे वो पुलिस स्टेशन के मामले हो, कोर्ट के मामले हो, हॉस्पिटल के मामले हो, कुछ भी हो, उस लड़की ने अपनी परवाह किए बिना हमारे हेल्प की है। और आज जब मेरी बच्ची को जरूरत है, उसे मदद की जरूरत है, तो क्या मैं अपनी बच्ची को पीठ दिखाऊं? नहीं, एक माँ होते हुए मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मेरी
मेरी ममता मुझे ये करने की इजाजत नहीं देगी। मैं अपनी बच्ची को मेरे पास रखूंगी, अपने आसपास रखूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। उसे मेरी बहुत जरूरत है इस वक्त, उसे प्यार की जरूरत है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। राखी मॉम, आप भूल गई मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई हेल्प नहीं की, मैंने कोई सैक्रिफाइसेस नहीं किए इस घर के बारे में। तो आप मुझे क्यों नहीं आसपास रखना चाहती? बेटा ऐसे मत कहो, तुम्हें भी हमेशा आसपास रखा है, तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन शायद लगता है तुम सब कुछ भूल चुकी हो। याद है तुम्हें जब तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की तो हमारी क्या हालत हो गई थी? पागल हो गए थे हम लोग, हम सारे लोग, महेश जी, करीना दी, मैं, मम्मी जी। हम देख नहीं पा रहे थे जो हमारे सामने हो रहा था। तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, चीख रहे थे, पुकार रहे थे, लेकिन जो हमारे बस में था हमने सब कुछ किया। और तो और हमारे अलावा प्रीता ने भी तुम्हारा ख्याल रखा, याद है ना? तुम्हें समझाया कि निधि जो तुम करने जा रही हो वो गलत है। क्या तुम भूल गई? वो सब कुछ भूल गई? आफ्टर ऑल प्रीता इस परिवार का एक हिस्सा है, शी इज फैमिली। और अभी उसे हमारी जरूरत है। लेकिन बड़ी माँ, मैं बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, तो मत बोलो। राजवीर, काव्या ठीक कह रही है, जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। और तुम जानते हो ना, राखी जी जो कुछ भी करती हैं, काव्या हमेशा उनका सपोर्ट करती है। और फिर ये मामला तो प्रीता का है, काव्या अपनी पूरी जान लगा देगी, पूरी ताकत लगा देगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो सबसे ज्यादा ख्याल रखेगी, राखी जी से भी बढ़कर। तुम शांत रहो, जो हो रहा होने दो। एक्चुअली व्हाट्स रॉन्ग विथ मी? मैं कैसे भूल गई कि मेरी फैमिली ने आज तक मेरी बात कभी नहीं सुनी है, मेरा साथ कभी नहीं दिया है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। मैं कभी भी कुछ कहती हूँ ना, मेरी बात कोई नहीं मानता। करीना पुत्र, अभी नहीं। अभी नहीं तो फिर कब मॉम? एक काम कीजिए, मुझे टाइम बता दीजिए, मैं उस वक्त बोलूंगी। करीना दी, आपको इस बात का बुरा लग रहा है ना कि मैं अपनी बेटी को इस घर में अपने आसपास रखना चाहती हूँ, तो ठीक है, इस छोटी सी बात को ज्यादा खींच के लंबा नहीं बनाते। छोटी सी बात? आपको तो पता ही है ना, आज करवा चौथ है और हर करवा चौथ पे मम्मी जी मुझे एक गिफ्ट देती हैं। तो आज मैं मम्मी जी से एक स्पेशल गिफ्ट मांगूंगी। मम्मी जी, मैं आपकी बड़ी बहू हूं ना, उस नाते, उस अधिकार से आज करवा चौथ के दिन मैं आपसे एक स्पेशल गिफ्ट मांगना चाहती हूँ। मना मत कीजिएगा, मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है, उसे मेरी जरूरत है और मैं उसका ख्याल रखना चाहती हूँ। गिफ्ट में मुझे बस अपनी इजाजत दे दीजिए कि मैं अपनी बेटी को अपने घर में अपने पास रख सकूं। उतना सा हक दे दीजिए कि मैं ये फैसला ले सकूं। प्लीज मम्मी जी, उसे हमारी हेल्प की जरूरत है और मैं माँ होने के नाते अपनी पीठ तो नहीं दिखा सकती अपनी बेटी को। मुझे ये गिफ्ट दे दीजिए मम्मी जी। तेरा हक है पुत्र, कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरा वादा है। राखी आंटी, किस्मत तो उसकी होगी जिनके साथ आप होंगी। वो कहते हैं ना कि माता रानी से पहले माँ। आप देखना, उन्हें आपकी बहुत दुआ लगेगी और मैं तो चाहती हूँ कि आप जैसी माँ हर किसी को मिले। पलकी ने ऐसा क्यों कहा? क्या इसे पता है कि प्रीता मेरी बहू है?
यू नो समथिंग, आप सब लोगों की प्रॉब्लम यही है। अगर एक इंसान खड़ा होना जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया होगा, बहुत सैक्रिफाइसेस किए होंगे, और दूसरे साइड पे प्रीता खड़ी हो, तो आप सब लोग सिर्फ प्रीता को सपोर्ट करोगे। फिर चाहे उस दूसरे इंसान ने आपके लिए कुछ भी किया हो, कितने भी सैक्रिफाइसेस किए हो, आपको वो सब नजर नहीं आता है। आई जस्ट डोंट बिलीव यू गाइस। आप सबकी ये बात से निधि कितना हर्ट होती है पता है ना आपको? करीना बुआ, आप रुकिए, मैं उनसे बात करती हूँ। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। मैं जानती हूँ निधि नाराज है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि वो बच्ची बहुत जल्दी मान जाएगी और चीजों को समझ जाएगी, एक्सेप्ट कर लेगी। छोटी सी बात है, इसे भूल जाइए। जो खुशियां हैं उसे सेलिब्रेट करते हैं ना। आज करवा चौथ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मेरी बच्ची, मेरी बेटी घर वापस आ रही है ठीक होके, तो सेलिब्रेशन का वक्त है। लेट्स बी हैप्पी, लेट्स सेलिब्रेट, है ना? ये करीना फिर मुंह टेढ़ा करके खड़ी है। इसका मुंह हमेशा टेढ़ा ही रहता है। सीधा कर दो माता रानी प्लीज। डॉक्टर लूथरा, प्रीता जी इज ऑल फाइन नाउ, शी इज आउट ऑफ डेंजर। नहीं डॉक्टर, मैंने अभी प्रीता से बात की है। वो मुझसे इस तरह से बात कर रही है जैसे उसे कुछ याद आया ही ना हो। आपने कहा था ना डॉक्टर कि प्रीता को सब कुछ वापस याद आ जाएगा, उसकी मेमोरी वापस याद आ जाएगी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आया अब तक। वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे मैं करण लूथरा हूँ। आई मीन टू से मैं करण लूथरा हूँ, लेकिन मैं उसका पति भी हूँ। एटलीस्ट उसको ये तो याद आ जाना चाहिए था ना, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आया डॉक्टर। इट्स द सेम। आई नो मिस्टर लूथरा व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। इनफैक्ट उनके डिस्चार्ज पेपर्स मैंने ही तैयार किए, और उन पेपर्स को तैयार करने से पहले मैंने उनके कुछ टेस्ट्स भी किए, और उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी याददाश्त अभी वापस नहीं आई। What? बट ट्रस्ट मी, बहुत जल्द उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। मिस्टर लूथरा, शी विल बी फाइन। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन डॉक्टर, आपने तो एश्योर किया था ना कि प्रीता को सब कुछ वापस याद आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी जैसे Excuse me डॉक्टर, I have to take this call. It's very important. Sure. Yeah, thank you. हाँ मॉम बोलिए। मॉम आई एम सॉरी, मैं फोन नहीं उठा पाया आपका। मैं डॉक्टर के पास में था, डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा रहा था। मॉम देखिए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मैं प्रीता को घर वापस लेकर आ रहा हूँ, लेकिन प्लीज एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रीता को कुछ याद नहीं आया। हाँ, जैसे मुझे लग रहा था ना कि प्रीता को सब कुछ याद आ गया, उसे कुछ याद नहीं आया। प्लीज उसके साथ में वैसे ही बिहेव कीजिएगा जैसे आप पहले एक्सीडेंट से पहले बिहेव कर रहे थे। उसको प्रीता की तरह ट्रीट मत कीजिएगा, उसको अभी राजवीर की मासी की तरह ट्रीट कीजिएगा। ओके ओके, मैं प्रीता के साथ घर वापस आ रहा हूँ।